Hello everyone, as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series business statistics, and in this part we are going to cover numericals related to the mean, step deviation and the series is continuous series. इससे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज कर ली है, ठीक है, और हमारी जो एक डायरेक्ट सीरीज थी वो वाली हमने सीरीज कर ली है। अब जो हमारी सीरीज आई है वो है हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज, मतलब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज कर लिया। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड, डायरेक्ट मेथड कर लिया है, शॉर्टकट मेथड कर लिया, और ये लास्ट है आपका स्टेप डिविएशन मेथड का इस सीरीज पे क्वेश्चंस, राइट। सो उसको हम लोग कवर अप करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम लोग मीन के हर मेथड्स के न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे ताकि एकदम से जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना वो आइडिया मिल पाएगा। ओके गाइस, सो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, सो हम लोग इन स्टेप्स को देखेंगे सबसे पहले कि कैसे हम लोग को कॉन्टिन्यूस सीरीज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो आप स्टेप्स लिख सकते हैं अपने कॉपी में ताकि आपको एग्जाम के टाइम में अगर लग रहा हो यार कुछ याद नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल्स रखे कैसे करना था, तो आप स्टेप्स लिख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा, अच्छा हाँ ये करना है, तो फिर आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करना है क्लास इंटरवल, जो भी आपको क्लास इंटरवल दिया है इसके क्या करने हैं, आपको मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। और मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ओके, देन कैलकुलेट ए, मतलब सेलेक्ट ए क्या होता है, एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम मीन हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि कैलकुलेट डेविएशन, ठीक है। डेविएशन जो होता है वो क्या होता है कि जो डिफरेंस है आपका एज्यूम मीन का, जो भी आपके मिड वैल्यू उससे वो फाइंड आउट करना है। डी डैश डी अपॉन सी, सी क्या होता है कॉमन फैक्टर, इतना हम लोग न्यूमेरिकल करके आए हैं अभी तक। एफ डी डैश निकाल लेंगे, मतलब कि जो डी डैश उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको टोटल करेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का करके। अब मैं इन स्टेप्स को अप्लाई करने वाली हूँ क्वेश्चन में ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है। सो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। आपको सारा टेंशन होना चाहिए वो क्वेश्चन में होना चाहिए, सो हमने इस पार्ट को देखना है। सबसे पहले एक्स जो है वो आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में इस तरीके से दिया होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। ये मैं एक छोटा न्यूमेरिकल ले रही हूँ, फिर हम लोग बड़े न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो वैल्यूज यहाँ पे कम है। अब क्या करना है, आपको मिड पॉइंट फाइंड करना, तो मतलब कि m की जो वैल्यू है हम लोग वो फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, तो 0 प्लस 10 बाय 2, 10 को 2 से करेंगे तो 5। ये मैं आपको अभी दिखा रही हूँ फिर से, लेकिन आपको अब तक क्लियर हो चुका है। 10 प्लस 20 प्लस 10, 30 बाय 2 15, देन ये 50 हो जाएगा, 50 को 2 से करेंगे तो 25। तो ये क्या आ गई आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होता है, सिंस ये स्टेप डिविएशन मेथड शॉर्टकट मेथड के बाद आता है, तो शॉर्टकट मेथड से भी ये शॉर्ट है, तो इसमें हम लोग एज्यूम मीन तो इसमें भी लेंगे। तो एज्यूम मीन हम मान लेते हैं 15, अपना मिड जो है वो हमने मान लिया क्या है, ये ए हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, डेविएशन फाइंड करना है। तो आप इतना तो देख रहे हैं कि जो शॉर्टकट मेथड होता था उसमें भी यहाँ तक के तो स्टेप हमें करने ही होते थे। मिड पॉइंट उसमें भी हम कैलकुलेट करते थे, डेविएशन उसमें भी कैलकुलेट करते थे। आप डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, x माइनस ए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मतलब कि यहाँ पे मिड वैल्यू हमने ली है, इसीलिए x तो आपका ये 0 से 10 है, तो इस तरह की सब चीजें नहीं चल पाएंगी, मतलब कैसे माइनस करोगे आप। तो हम लोगों ने इसलिए मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस सीरीज में। तो मिड वैल्यू मतलब कि यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m लिख लेते हैं, तो m माइनस ए। तो 5 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 10, 15 माइनस 15 0, देन 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो ये स्टेप तो अगर आप शॉर्टकट मेथड से अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को पेपर में आता है तो यहाँ से करके बस एफडी से मल्टीप्लाई करके एफडी डैश का समीशन करके वो न्यूमेरिकल वहां सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डी डैश वाला जो एक स्टेप है वो बढ़ जाता है। डी डैश मतलब क्या है, इसको और छोटा कर दो, मतलब कि डी अपॉन सी, सी क्या है कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 10 और 10 ही हो जाएगा कॉमन फैक्टर, है ना। 10 पूरी तरीके से इसको कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा -1, क्योंकि -10 अपॉन 10 -1 0 और ये 1, तो क्या आ गया हमारा डी डैश आ गया। अब हमें क्या करना है, एफ डी डैश निकालना है। तो एफ डी डैश का फॉर्मूला, एफ डी डैश मतलब कि एफ को डायरेक्ट डी डैश से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो -2, ठीक है, 2 - 1, देन 5 × 0 0, 3 1 3, तो ये क्या आ गया आपका एफ डी डैश आ गया। अब फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। तो समीशन एफ डी डैश क्या हो जाएगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, वो भी प्लस में। समीशन एफ क्या है आपका 5 3 8 और 2 10, ठीक है। ए हमने क्या लिया 15, अब वैल्यू पुट करेंगे 15 प्लस समीशन एफ डी डैश 1 अपॉन 10 इंटू सी क्या है आपका 10, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 + 1 इज इक्वल टू 16,
तो आपका मीन यहाँ पे क्या कैलकुलेट होके आ गया, 16 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको एग्जाम में लग रहा है कि चलो इस तरीके से तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे कंफर्म करना है अपना मेरा आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं अपने उसके लिए। डायरेक्ट मेथड आपको पता है क्या करना है, मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब डायरेक्ट आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे FM का, ठीक है, और इसका समीशन निकाल लेंगे, उसको कर लेंगे अपॉन समीशन F, तो उस तरीके से आपका जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो अगर मैं कंफर्म कर दूं आपको, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको पेपर में इस तरह की कोई कंफ्यूजन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5 to 10 कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 15 into 5 कर लेंगे, ठीक है, तो इसको कर लेंगे तो आएगा आपका 75 प्लस 25 into 3 कर लेंगे, ये भी आपका 75 हो जाएगा। तो 75 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 150 और 10 160, ठीक है, और अपॉन में समीशन F होता है तो 10, तो देखा हमने 16 आंसर आ रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर इस मेथड से क्या है, सही है। तो एक तरीके से चेक करने का मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि एग्जाम में मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती थी यार सही है या नहीं, नंबर चला जाएगा मेरा 10। तो कैसे देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, कैलकुलेटर सिंस अलाउड होता है, तो आप लोग जल्दी से खटाखट से टाइम बचा हो आपके पास, करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने इसको देख लिया, सो हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करा है। अब हम एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे अपने कॉन्टिन्यूअस सीरीज के, ताकि जो हमारा डाउट है वो और क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज कम थी। बट अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको भी देखते हैं। नाउ गाइस हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू दी है, f दिया हुआ है, अब इसको कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। तो आप लोग अपने पेन कॉपी लेके इसको सॉल्व करिए और मैच करिए कि आंसर सेम आता है हमारा एट द एंड या नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, पता है हमें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 10 प्लस 0 10 बाय 2 5, ओके। देन ये क्या हो जाएगा 15, ये 25, ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा आपका 45, ओके। अगर पेपर में ज़रा टाइम ना रहे ना, तो ये सोचना कि जो बीच की वैल्यू है इसमें वही हो जाएगी, तो इतना तो बड़ा सीरीज है नहीं, तो 10 और 20 के बीच की वैल्यू क्या होगी 15, है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग अपने आप से भी। तो ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के बाद क्या है, आपको ए एज्यूम करना। मैंने यहाँ पे मिड ही एज्यूम कर लिया 25 की, मेरा ए होगा ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी निकालना है। तो डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता है, m माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ मिड वैल्यू, तो 25 को माइनस किया 15 से, मतलब 5 माइनस 25 m माइनस ए। ये पेपर में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका साइन गलत होने के चक्कर में हो सकता है पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाए। तो m माइनस ए मतलब 5 माइनस 25, तो क्या आएगा माइनस 20। 15 माइनस 25 तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 10, ये 0 हो जाएगा। देन अब ये 35 है, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा कैलकुलेट होके डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आता है हमारा डी डैश, ओके। अब डी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना, डी अपॉन सी। तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 10 सबको डिवाइड कर देगा, तो -2 -1 0 1 2, ये आ गया हमारा डी डैश। अब एफ डी डैश निकालेंगे, एफ डी डैश का पता फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 -2 कितना हो जाएगा -12, 14 -1 -14, ये तो 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट। 28 1 28 और 10 इंटू 2 20, ये क्या आ गया हमारा एफ डी डैश। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन f इंटू सी। ए की वैल्यू क्या है 25, समीशन f क्या आया है, कर लेंगे समीशन -12 और -14, है ना, 4 ये कितना हो जाएगा 26 माइनस में, और इसको कर लेंगे क्या हो जाएगा 8 48, तो इसको हम लोग जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 8 में 6 किया 2, और ये हो जाएगा हमारा 2, मतलब कि 22 समीशन, ठीक है। तो हम लिख लिया 22 अपॉन समीशन f, तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग समीशन करेंगे, तो क्या हो गया 14 प्लस 6 हो गया 20, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 और 20 और ये 10 कितना हुआ 100, ओके। सो ये हो जाएगा 100 इंटू सी कितना है हमारा 10, तो हमने 10 0 0 कैंसिल किया। अब हमारा क्या आ रहा है, आ रहा हमारा 25 प्लस 22 बाई 10 मतलब कि 2.2, तो कितना आ जाएगा 27.2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मीन 27.2,
टू हमारा जो है वो मीन यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज का मेथड, जो कि बहुत ही ईजी हो जाता है गाइज अगर आप लोग इस मेथड से करते हैं स्टेप डेविएशन, क्योंकि न्यूमेरिक मतलब डिजिट इतनी रिड्यूस हो जाती है कि सॉल्व ईजिली हो जाता है, वरना डायरेक्ट से करेंगे तो फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा। एफएम करोगे, वैल्यू देखो कितनी बड़ी 42 को 25 से मल्टीप्लाई करते कितना टाइम चला जाएगा। एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास कमेंट में जिसपे मैं डिस्कस करूंगी ताकि एक डाउट जो है वो क्लियर हो पाए, तो उसको देखते हैं। सो गाइज आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैम हम लोग सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से ही कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो शॉर्टकट मेथड पे ही टारगेट थी, तो इसलिए हमने वहां पे वो कर रहे थे। फिर आपका आया था कि डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपको एग्जाम में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया तो इट्स अप टू यू कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। अगर कैलकुलेटर आपके यहाँ अलाउड है तो आपके लिए तो किसी भी मेथड से इजी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट से भी आप कैलकुलेट करके लिखते जाओगे डिजिट, है ना। सीरीज में फिर इतना जाने की स्टेप जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड है तो स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड क्या कर देता है, थोड़ा न्यूमेरिकल के जो स्टेप्स है इतने शॉर्ट कर देता है कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है और आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आया। अगर पर्टिकुलर टारगेट करके इसने मेंशन किया है कि स्टेप डेविएशन से ही करना है, आप डायरेक्ट करके करे आए हो, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करके आए, तो वो न्यूमेरिकल वो कैंसिल कर दें, क्योंकि वो स्टेप डेविएशन का देखना चाहते थे कि आपको फॉर्मूले भी आते हैं, आपको पता भी है कैसे होता है, ठीक है। तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है और आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके, सो ये डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। सो स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।